हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जो एग्ज़ाम्स में बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिफरेंट टर्म्स ऑफ इशू। अलग अलग टर्म्स आपके पास दी हुई हैं। ठीक है, तो अभी आप स्टार्ट करेंगे। तो ए पार्ट में वो बोल रहा है इशूड 1,12% डिबेंचर्स एट पार, रिडीमेबल एट पार। आपने इशू किया 1,12% डिवेंचर्स एट पार। पार का मतलब जितने का था उतने का ही। ठीक है, 1 लाख का था तो 1 लाख ही, ना कम ना ज़्यादा, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम। वट रिडीमेबल एट पार। रिडीम होता है कि जब आप वापस करते हो। जब डिवेंचर तो इशू करके तो लेते हो आप, लेकिन वापस भी तो करना है ना। तो वापसी पे भी पार, वापसी पे भी बराबर पैसे। ठीक है, तो इसमें आपके पास सिंपल एंट्री है जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो जब भी आपका इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार आएगा तो आपके पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख। फिर उसके बाद आपने इसको रिडीम करना है। जब आप तो इसकी एंट्री क्या आएगी, सिंपल जैसे आपने पहले किया हुआ है डिवेंचर। फिर उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिवेंचर 1 लाख। ठीक है बच्चों, 1 लाख आएगा उसमें। ठीक है, तो उसके बाद बी पार्ट में वो बोल रहा है इशूड 1,12% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट एट 10% रिडीमेबल एट पार। आपने इशू किया डिस्काउंट पे, वट रिडीमेबल एट पार। वापसी पे आपने पार पे करना है, वट इशू पे आपका डिस्काउंट है। इसका मतलब कि डिस्काउंट आपका नुकसान है, तो डिस्काउंट आपका डेबिट में आएगा। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो आपका जो डिस्काउंट था वो बेटा देखिए आपका कितना था, 10%। 10% मीन्स 1 लाख के ऊपर 10% हो गया 10,000। तो 10,000 माइनस करेंगे तो आपने रिसीव्ड किया 90,000। फिर आपको पता है कि वो आप शो करते हो जिसमें आप ट्रांसफ़र करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर टू 12% डिवेंचर। 1 लाख डिवेंचर था, 90,000 आपने रिसीव्ड किया, डिस्काउंट था 10,000, क्योंकि वैसे ही डिस्काउंट बोला था उसने 10%। ठीक है, 10% ही बोला था। तो उसके बाद है आपके पास इशू 1,12% डिवेंचर एट ए प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। इशू किया प्रीमियम पे, जैसे यहाँ डिस्काउंट पे हुआ तो वहाँ प्रीमियम पे हुआ, एक ही बात है। ठीक है, देखिए ज़रा, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक, 5% ज़्यादा था तो 1,05,000 बन गया, 1,05,000 बन गया आपका। 5,000 आपका प्रीमियम था, 1 लाख के ऊपर 5% करेंगे तो 1,05,000 आपका टोटल आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5,000 था, अभी मैं आपको बता रहा था 1 लाख के ऊपर 5% करेंगे तो 5,000। तो लेकिन 12% डिवेंचर को चेंज नहीं करना, वो तो 1 लाख ही रहेगा। और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बन गया 1,05,000 और इसका रिसीव्ड भी 1,05,000 ही हुआ था। ऊपर वाली एंट्री में देख लो, रिसीव्ड भी 1,05,000 ही हुआ था। फिर था आपका उसके बाद डी पार्ट, इशूड 1,12% डिवेंचर एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब यहाँ से सारा कुछ नया शुरू होता है। पहले वाला तो आपने पढ़ा हुआ है कि आपने डिवेंचर इशू किया था पार पे, मतलब बराबर पैसे पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 लाख, वो तो वैसे ही रहेगा। बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, वापसी पे आपने 10% देना है, वापसी पे 10% देना है। बैंक अकाउंट डिवेंचर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, ये था आपका डी, सॉरी हाँ, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पूरे बराबर पे, पार पे इशू था तो पार का पूरा मतलब कि 1 लाख रुपए बराबर आएगा। ठीक, वट वापसी पे आपने प्रीमियम देना है। जब आप प्रीमियम देंगे तो वो प्रीमियम बिजनेस के लिए नुकसान है। ज़रा सोचिए, हमने लिया 1 लाख, तो जब हमने वापसी पे देना है तो 1,10,000 देना है।
ठीक है। तो वापसी पे कितना देना है, 1,10,000, 10,000 उसको प्रीमियम एक्स्ट्रा देना है। तो जब आपने प्रीमियम देना है तो प्रीमियम आपके लिए बिजनेस में नुकसान हो गया। देखिए ज़रा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वही वैसे ही ऊपर से 1,00,000 रुपये आ रहा है। लॉस वाली एंट्री आएगी, इसको रुकेंगे अभी, पहले देखेंगे नीचे। टू डिवेंचर 1,00,000, वो 1,00,000 आ गया। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आएगा, 10%। जब हम वापसी पे प्रीमियम देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बी लिख सकते हैं। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बी लिख सकते हैं, या प्रीमियम ऑफ ऑन डिवेंचर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो वो था 10,000। तो ऊपर से जो डिफरेंस आएगा, देखो इधर से नीचे से क्रेडिट से हो गया आपका 1,00,000 और दूसरा 10,000, तो 1,10,000 हो गया, ऊपर से 1,00,000 था, तो जो डिफरेंस था उसको हम बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्योंकि डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो लॉस हुआ। सीधा अंडरस्टूड है कि हमने 1,00,000 रुपया लिया था जब इशू किया था, तो वापसी में 10,000 रुपये वापस कर रहे हैं, तो बिजनेस में नुकसान है 10,000। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इशूड 1,12% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट। आपने इशू ही डिस्काउंट पे किया, मतलब कि 5% माइनस करके इशू किया, मतलब कि 5,000 माइनस हो गया, तो 95,000 ही आप इशू का अमाउंट ले रहे हैं। बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू कर रहे हैं लॉस पे, वापसी कर रहे हैं प्रीमियम के, तो लॉस तो दोबारा से हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ज़रा, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अभी मैंने आपको बोला 1,00,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि रिसीव्ड तो उतना ही होगा, क्योंकि इशू है आपका डिस्काउंट पे, तो 95,000 आपका रिसीव्ड है। ठीक, पर जब आपने वापसी की तब आपने प्रीमियम भी दिया था उसको 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये क्रेडिट में आ गया। रिडम्पशन एप्लीकेशन अलॉटमेंट इधर हमने 95,000 लिखा, क्योंकि ऊपर से ही 95,000 आ रहा था, क्योंकि इशू पे ही 95,000 था। नीचे था आपका 1,00,000 और क्रेडिट में, और 5,000 ऊपर था 95, तो डिफरेंस बना 10,000, तो 10,000 आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हुआ। ठीक है, ये ध्यान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इशूड 1,12% डिवेंचर एट ए प्रीमियम, आपने इशू किया प्रीमियम पे, रिडीमेबल एट प्रीमियम, वापसी भी प्रीमियम। ठीक है, पर प्रीमियम इशू पे था 5% और वापसी पे है 15%, ये ध्यान रखना है। जब आपने इशू किया तो 5% ज़्यादा लिया आपने, तो 1,05,000 रुपये आपने रिसीव्ड किया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 1,05,000। पर जब आपने वापस किया तो तब आपका था 15,000 रिडम्पशन पे, देखिए ज़रा, और जो इशू पे था वो था 5,000। इशू वाला आपने 5,000 रुपये लिख दिया टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 15,000 जो वापसी का है, और डिवेंचर तो 1,00,000 ही रहेगा, उसको तो चेंज करना ही नहीं है। और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1,05,000 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर से 1,05,000 आ रहा है। डिफरेंस था 15,000, जिसको हम बोलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है।